जय हिंद दोस्तों। आज से शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की नई क्लास, जहां हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। आज कुछ महत्वपूर्ण पदों के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, संवैधानिक पदाधिकार का पद है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अभी वर्तमान में भारत के कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। ये कितने नंबर के राष्ट्रपति है? 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे वर्तमान में? तो जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये कितने नंबर के उपराष्ट्रपति हुए? तो ये है हमारे 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। साथ ही साथ प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी 15वें नंबर के ये भी प्रधानमंत्री हुए। तो ये 3 पद याद हो गया होगा। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अब आइए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कितने नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये हैं 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में महान्यायवादी है आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी ये 16वें नंबर के महान्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ये आपको 7 पद याद हो गए हैं। आइए रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। याद हो गया। आगे चलते हैं। राज्यसभा के अगर सभापति की बात करें, राज्यसभा के सभापति, तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। ये 3 चीज। राज्यसभा के सभापति कौन? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के सभापति कौन? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन? प्रमोद चंद्र मोदी। आगे आइए, राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष। तो राज्यसभा के अभी नेता सत्ता पक्ष में कौन बैठे हुए हैं? तो पीयूष गोयल जी हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, 17वीं जो लोकसभा भी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन बैठे हुए हैं? तो अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह। आइए फिर से रिवीजन करते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष में कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। आइए आगे देखते हैं। निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार, जो कि 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में है राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त कौन है? तो चुनाव आयुक्त अभी हैं अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। चुनाव आयुक्त कौन है? अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। 4 हमारे उप चुनाव आयुक्त हैं। कौन कौन? अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको CAG कैग भी कहा जाता है, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये 14वें हमारे वर्तमान में कैग हैं। महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA, तो महालेखा महानियंत्रक वर्तमान में कौन है? SS दुबे। ये 28वें नंबर के हैं। महालेखा महानियंत्रक SS दुबे। फिर अगर आगे देखते हैं तो सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख यानी कि सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी, जो कि 27वें
नंबर के हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। 29वें नंबर के हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। महानिदेशक सैन्य अभियान के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ये वर्तमान में सैन्य अभियान के महानिदेशक हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महालेखा महानियंत्रक SS दुबे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। उपचुनाव आयुक्त अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल, अनूप चंद्र पांडे। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। महासचिव लोकसभा के उत्पल कुमार सिंह। नेता विपक्ष लोकसभा के अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है? पीयूष गोयल। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनकर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। महान्यायवादी R वेंकट रमनी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में DY चंद्रचूड़। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अब कुछ कैबिनेट मंत्री के पदों के बारे में जान लेते हैं। जैसे वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री किनके पास है? तो अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री S जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री या फिर सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नितिन सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में? अर्जुन मुंडा। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी या अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार भी किनको दिया गया है? स्मृति ईरानी को। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय पीयूष गोयल। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन? धर्मेंद्र प्रधान। संसदीय कार्य मंत्री या कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे। जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। चलिए अब बोलिएगा जरा। जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री कौन है? नारायण राणे। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला या खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री कौन है? यानी कि शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री या उपभोक्ता मामलों के मंत्री या खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी या अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पुरस्कार की बारी। तो पहला पुरस्कार हमारा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023
69वां इस बार दिया गया था। कौन सा संस्करण था? तो 69 संस्करण था, 69वां संस्करण था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। इसमें अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? तो वो है रॉकेटरी। इसके निर्देशक कौन है? आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? सरदार उद्धम। इसके निर्देशक कौन है? तो सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, गंगूबाई के लिए दिया गया है, और कृति सेनन, इनको मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करें तो निखिल महाजन को दिया गया है गोदावरी के लिए। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किनको दिया गया है? तो रॉकेटरी है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उद्धम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन। चलिए बताइए, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उद्धम सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करेंगे तो 2 अभिनेत्री आलिया भट्ट और कृति सेनन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो निखिल महाजन। किस फिल्म के लिए? तो गोदावरी के लिए। यह था हमारा 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023। अब आते हैं दूसरे अवार्ड, जो कि कांस फिल्म पुरस्कार 2023। इस बार कांस केमा नंबर का था? 76वां नंबर 2023 में था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है उसको कहा जाता है पामे डी ओर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पामे डी ओर पुरस्कार। तो पामे डी ओर पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को दिया गया है? तो ये दिया गया है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। कौन सी मूवी है? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। अब अगर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है वो दिया गया है कोची याकुसु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? कोची याकुसु। अगर हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें कांस फिल्म महोत्सव में, तो वह मरवे दीजदार। मरवे दीजदार। अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करेंगे तो ट्रॉन अनहंग। ट्रॉन अनहंग द पॉट एयू फियू के लिए दिया गया है। ट्रॉन अनहंग को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पटकथा तो मॉन्स्टर यूजी सकामोतो द्वारा लिखित है। मॉन्स्टर, उसको सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारा है कि बेस्ट फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेस्ट जो भारतीय फिल्म का अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो शाकुंतलम को। कौन सी मूवी? शाकुंतलम। जिस शाकुंतलम मूवी में अभिनेत्री के तौर पर कौन थी? तो समंता रुथ प्रभु है। इस शाकुंतलम मूवी को जो है कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट भारतीय फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इस बार का कांस की नंबर का था? तो 76वां था। 2023 में 76वां कांस फिल्म पुरस्कार दिया गया था, जिसमें पामे डियोर का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन जो ज़्यादा बन सकता है वो कौन सा है? तो हिंदी में भारतीय फिल्म कौन सी थी जिसको अवार्ड दिया गया? तो वो कौन सी है? शाकुंतलम है। आइए अब अगर हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार 2023, तो ऑस्कर इस बार कितना नंबर 2023 में? 95वां ऑस्कर। तो 95वां यानी कि 95वां जो ऑस्कर है वो पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसमें एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ये हो गया हमारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। अब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करेंगे तो डैनियल क्वान और डैनियल सेइनर्ट। दोनों डैनियल हैं, एक में क्वान है और एक में सेइनर्ट है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन? डैनियल क्वान और डैनियल सेइनर्ट। अब आइए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करेंगे तो ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? ब्रेंडन फ्रेजर। किस मूवी के लिए? तो द वेल में इन्होंने एक्टिंग की थी। ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। किस पुरस्कार की बात कर रहे हैं? ऑस्कर पुरस्कार में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्रेंडन फ्रेजर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डैनियल क्वान और डैनियल सेइनर्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट आते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अगर बात करेंगे तो मिशेल यो। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन? मिशेल यो। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की में इन्होंने अभिनय किया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो। अगर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसको दिया गया है? भारत की ही फिल्म है द एलिफेंट विस्पर को दिया गया। द एलिफेंट विस्पर सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म ऑस्कर पुरस्कार 2023। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की अगर बात करेंगे तो ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा है? तो नाटू नाटू। फिल्म कौन सा? RRR। इस फिल्म नाटू नाटू सॉन्ग को जो है ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। आइए सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था?
तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन? ब्रेंडन फ्रेजर। अगर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे तो डेनियल क्वान और डेनियल साइनर्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे तो मिशेल यो। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म भारत की द एलिफेंट विस्पर। और सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल फिल्म कौन सी है? तो नाटू नाटू। फिल्म कौन सा है? RRR के लिए। आज का चौथा अवार्ड ग्रैमी पुरस्कार 2023। 65वां ग्रैमी पुरस्कार इस बार दिया गया था 2023 में। अगर ग्रैमी पुरस्कार की हम बात करेंगे तो ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर, तो एल्बम ऑफ द ईयर किसको दिया गया? हैरी आउश। एल्बम ऑफ द ईयर हैरी आउश को दिया गया है। एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा एल्बम बना है? तो वह हैरी आउश एल्बम बना है। अब नेक्स्ट, भारत के म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज ने एल्बम डिवाइन टाइडस के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। जो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के कौन से म्यूजिक कंपोजर को ग्रैमी पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो ये कौन से हैं? रिक्की केज है। इनकी एल्बम कौन सी है? तो डिवाइन टाइडस। डिवाइन टाइडस, डिवाइन टाइडस के लिए रिक्की केज को ग्रैमी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। ये भारत के हैं। अब आइए नेक्स्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट, जो कि बोनी रायट के द्वारा किया गया है। सॉन्ग ऑफ द ईयर कौन है? जस्ट लाइक दैट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डेमन टाइम। चलिए नेक्स्ट पुरस्कार हमारा है बाफ्टा पुरस्कार 2023, जो कि 76वां पुरस्कार है। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अगर हम बात करेंगे ऑस्कर पुरस्कार की तो उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यह है बाफ्टा पुरस्कार 2023 कितना नंबर? 76वां। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एडवर्ड बर्जर। इसी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के निर्देशक जो हैं एडवर्ड बर्जर को बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करेंगे ऑस्टिन बटलर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ऑस्टिन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो ऑस्टिन बटलर। एल्विस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करेंगे तो केट ब्लैंचेट। केट ब्लैंचेट। 76वां बाफ्टा पुरस्कार 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की अगर बात करेंगे तो एडवर्ड बर्जर। कौन से मूवी? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के ही निर्देशक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर। एल्विस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री केट ब्लैंचेट। केट ब्लैंचेट। तो ये था आज हम लोगों ने कुछ अवार्ड जाना, कुछ महत्वपूर्ण पद जाना। अगले दिन हम लोग इसी महत्वपूर्ण पद के आगे पढ़ेंगे और कुछ अवार्ड के बारे में अगले दिन हम लोग पद्म पुरस्कार के बारे में जानेंगे। और इस साल 2023 का पद्म पुरस्कार किन किन लोगों को दिया गया है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।